चांदनी रात तारों की बारात है, चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है, क्या देर है, धड़कने दिल की शहनाइयाँ बन गई। महाकुंभ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब कई सारे कुंभ इकट्ठा होते हैं तो उसे महाकुंभ बोलते हैं। सनातन परंपरा का भारत का महाकुंभ हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में होता है और अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार उज्जैन में, एक बार हरिद्वार में, एक बार नासिक में होता है। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ये महाकुंभ पिछले सभी महाकुंभों से आश्चर्यजनक, अद्भुत है। क्या अद्भुत है? 144 सालों में 144 ईयर के बाद हमारी आपकी जिंदगी में एक बार आएगा। किसी भी कीमत पे इसको मिस न करिएगा। इस एक्सपीरियंस को अगर आप मिस कर गए, किसी भी कीमत पे आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। अगर 50 करोड़ लोगों को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में देखें, 500 मिलियन पीपल, इट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड यूएस। एंड दिस संगम होल्ड्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती। इट इज ए मिराकल, इट्स प्योर मिराकल। होली रिवर गंगा स्टार्ट फ्रॉम हिमालय, द रिवर यमुना स्टार्ट फ्रॉम अदर डेस्टिनेशन, रिवर सरस्वती स्टार्ट फ्रॉम अदर डेस्टिनेशन एंड दे मेट। संगम होता है इलाहाबाद। इस संगम की विशेषता होगी, भारत की परंपरा में 3 तरह के राजा होते हैं। एक राजा होता है जो ज्ञान का राजा हो, जिसकी माँ सरस्वती है, भगवान ब्रह्मा है। एक राजा होता है धन का राजा होता है। धन का जो राजा होता है उसको भामा साहब बोलते हैं, स्वामीनारायण महाराज। और एक ज्ञान के राजा होते हैं। ज्ञान के राजा शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की, भारत की और सनातन की रक्षा के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना की थी। आज 13 अखाड़े हैं, जिनके अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी महाराज जी और सेक्रेटरी श्री महेंद्रगिरी महाराज जी। जूना अखाड़ा का दर्शन होगा आपको संगम में। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? 3 वर्ष की अवस्था में श्री रविंद्रपुरी महाराज जी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समाज छोड़ा और तब से एक संत सनातन की सेवा कर रहा है। जूना अखाड़ा के प्रमुख श्री महेंद्रगिरी महाराज जी भी अपने तपोबल से पूरे ऋषि मुनियों की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर। तो आपको ऐसे अद्भुत विहंगम दृश्य, मिराकल दिखेगा आपको कुंभ में। सरकार ने कुंभ को भव्य बनाने के लिए कुंभ का एक जिला बनाया है, जिसका अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अपना पुलिस कमिश्नर है और वहाँ पे 15 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। 2 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा होटल्स के रूमों की व्यवस्था की गई है। क्या कभी किसी सभ्यता में ऐसा सोचा गया? क्या ऐसा किसी सभ्यता में कभी समझा गया? 50 करोड़ आदमी आते हैं। बाकी देशों में छोटे मोटे फंक्शन में 5 लाख आदमी आए तो संभाल नहीं सकते, 1 लाख आदमी आए तो संभाल नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वेल ऑर्गेनाइज रोड है। मुंबई पुलिस की पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन 10 लाख आदमी आते हैं तो उनको अरेंजमेंट करने के लिए 10 तरीके की ट्रैफिक रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़ते हैं। बट हिंदू सनातन इतना डिसिप्लिन संस्कृति है, एक दूसरे को संभालने वाली संस्कृति है कि 50 करोड़ आदमी 40 दिन वहां रहेंगे और 40 दिन में एक दूसरे को संभालते हुए खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, कंबल देंगे, दवाएं देंगे। क्या आप ऐसे विहंगम दृश्य का दिखाई नहीं पड़ना चाहेंगे? वहां कुंभ में जरूर आइए, कुंभ में आइए, क्योंकि यह सनातन परंपरा का अद्भुत संगम है। कुंभ में आइए कि आपको एक विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य मिलेगा। कुंभ में आइए कि आपको एक विहंगम आर्थिक व्यवस्था मिलेगी। इस कुंभ में आप देखेंगे 50 करोड़ लोग कम से कम 50,000 करोड़ का व्यापार करेंगे। 50 करोड़ लोग कम से कम 50,000 तरह की संस्कृतियों का आपस में एक्सचेंज करेंगे। 50 करोड़ लोग कम से कम 50,000 तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम्स करेंगे और ये सब कुछ 144 साल बाद दोबारा होगा। तब पता नहीं आप कहां होंगे, पता नहीं हम कहां होंगे। किसी भी कीमत पे जो भगवान ने, जो सनातन ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है संगम को देखने का, संगम को समझने का, संगम को जीने का, किसी भी कीमत पे जाने न दीजिएगा। और संगम की अगर आपको विशेषताएं बताएं, संगम की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, जहां पे कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, आपके एक डुबकी लगा लेने से आपके पुराने सभी पाप खत्म हो जाते हैं, आपकी
पॉजिटिविटी आती है, आप में बड़ा सोचने की ताकत आती है, आप में भातृत्व आता है, आप में माता पिता की सेवा का भाव आता है। वहां पे आए हुए पूरी दुनिया से नागा साधु, उनको देखने से, उनके आशीर्वाद पाने से आपका एहलोक और परलोक दोनों सुधर जाता है और आपको एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। कुंभ में आपको भारत की वैज्ञानिकता, भारत की तकनीकी सोच का पता चलेगा। आज से 20,000 साल पहले भारत के ऋषियों को, भारत के ब्राह्मणों को ये पता था कि बृहस्पति भगवान सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं। अभी 50 साल पहले, 100 साल पहले की संस्कृतियों को भी मालूम नहीं था। 500 साल, 1000 साल पहले सारे वैज्ञानिक बोलते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बृहस्पति का, जुपिटर का तो किसी को अंदाजा ही नहीं था। तब हमारे मनीषियों को पता था जुपिटर अपने ऑर्बिट पे 12 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है और हर 12 साल में कुंभ होता है। और जब भगवान बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 40 दिन तक वो सूर्य के सामने रहते हैं और एग्जैक्टली ये कुंभ भी 40 दिन का होता है। सनातन परंपरा का, हिंदू धर्म का गहराई आप देखिए। हमें 50,000 साल पहले मालूम है कि पानी की विशेषता, किसी भी अच्छे काम करने से पहले हम भूमि देवता की पूजा करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की पूजा करते हैं, फिर अग्नि की पूजा करते हैं, फिर पानी की पूजा करते हैं, फिर पेड़ की पूजा करते हैं, फिर गाय की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे धर्म में, सनातन में, कुत्ते को भैरव का दर्जा दिया गया कि आदमी और कुत्ते की दोस्ती को जन्म जन्म के लिए अमर कर दिया गया। और भैरव की पूजा को भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया, इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति सम्मान के देवता हैं। बृहस्पति को हम बोलते हैं कि बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति पिता है। इसीलिए भारतीय सनातन परंपरा में बहुत ही मजबूती से कहा गया है कि पिता का सदैव सत्कार करिए, पिता का सदैव आदर करिए, गुरु का सदैव आदर करिए। यहाँ तक कहा गया है अगर गुरु खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु की चरण वंदना करनी चाहिए। ये गरिमा, ये गहराई हमें बृहस्पति भगवान के थ्रू, भगवान सूर्य के थ्रू मिलती है। और कुंभ में इसका आपको साक्षात एक दूसरे के साथ साक्षात्कार होगा। आप साक्षात देख सकते हैं, एक एक जगह से गुरु आए हैं और लाखों लाखों लोग उन गुरुओं का दर्शन करेंगे, लाखों लाख लोग उन गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे। गुरु का आशीर्वाद ना सिर्फ आपका वर्तमान, इवन भविष्य को भी उज्जवल करता है, पॉजिटिविटी लाता है, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करने की भावना लाता है और हमें इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि हमें अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से अपनी कमाई, अपना खाना, अपना ज्ञान सहयोग करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए। क्या ऐसी किसी सभ्यता में, क्या ऐसे किसी धर्म में आपने अब तक सुना? बहुत सारे धर्मों में आपने देखा जानवर का बलि देना है, किसी धर्म में बोला है कि कुछ नहीं देना है। एक ये सनातन धर्म है, एक ये हिंदू धर्म है जिसके हर मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा। कुंभ में जाएंगे प्रसाद मिलेगा। कुंभ की जो महत्ता है, कुंभ का जो इंपॉर्टेंस है, सिर्फ इतने से जाना जा सकता है। बृहस्पति, सूर्य, जल, अग्नि सब इकट्ठा मिलेंगे। ये महाकुंभ है, जरूर आइए, अपने दोस्तों को लाइए, अपने परिवार को लाइए। जय श्री राम।